आज कुछ ज्यादा ही अच्छी बनी है। इसकी खुशबू ही अलग लग रही है और पहला घूंट लेते ही मन ताजा हो गया है। अरे वही चाय है। बस आज आप वरांडे में बैठकर पी रहे हैं, इसलिए अच्छा स्वाद लग रहा है। और साथ में ये ठंडी हवा भी तो है। सच कह रही हो। ये हवा और नीम की छांव, अगर सुबह की शुरुआत ऐसे हो जाए तो पूरा दिन अपने आप अच्छा हो जाता है और मन भी हल्का रहता है। उधर बगीचे में बच्चों का शोर शुरू हो गया था और उनकी हंसी से पूरा आंगन गूंज रहा था। टन गेंद इधर फेंक, जल्दी फेंक, नहीं तो मैं आउट हो जाऊंगा और फिर तुम रोओगे कि मुझे खेलने नहीं दिया। भैया रुको, पारुल ने पकड़ लिया गेंद और वो कह रही है कि अब उसकी बारी है। मैं भी खेलूंगी और मुझे भी बैट दो। हर बार तुम लोग ही खेलते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे भी खेलना है। मैं भी टीम में रहूंगी और आज मैं रन बनाकर दिखाऊंगी। अंदर से अनिल और विकास भी बाहर निकल आए और बच्चों को देखकर मुस्कुराने लगे। अरे भाई, आज तो हम भी खेलेंगे क्योंकि इतने दिनों से बस ऑफिस और काम में ही लगे हैं और बच्चों के साथ खेलना भी जरूरी है। हाँ चलो, ऑफिस जाने से पहले 10 मिनट तो बनते ही हैं और थोड़ा खेलने से दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा। पापा आ गए। अब तो हमारी टीम पक्की जीत जाएगी क्योंकि पापा सबसे तेज खेलते हैं। नहीं, हम जीतेंगे और इस बार हम कोई मौका नहीं देंगे। रमेश जी वरांडे से ये सब देखकर मुस्कुरा रहे थे और उनकी आंखों में संतोष था। देखो सुमित्रा, कितना घर भरा भरा लगता है जब सब लोग यहीं होते हैं और बच्चों की आवाज से आंगन जीवित लगता है। और ये हवा भी तो है। गर्मियों में एसी की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि इस वरांडे से इतनी ठंडी हवा आती है कि घर ठंडा रहता है। पापा जी ने बहुत सोच कर बनाया था ये घर। हाँ, इस घर की हर एक चीज एक वजह से बनाई गई थी और हर कोना किसी काम के लिए रखा गया था। रात के 10 बज रहे थे। प्रिया अपने कमरे में बैठी थी। कमरे में बच्चों के बैग, किताबें, कपड़े सब इधर उधर बिखरे पड़े थे। बिस्तर पर आधा सामान था, आधी जगह सोने के लिए। अनिल अंदर आया और चारों तरफ देखा। ये क्या हाल कर रखा है हमारे कमरे का। इतना सामान बिखरा हुआ है कि पैर रखने की जगह नहीं। रखूं कहाँ, बताओ मुझे, रखूं कहाँ? अलमारी भरी है, बाहर जगह नहीं। बच्चों का स्कूल का सामान है, उनके कपड़े हैं, सब यहीं ठूसना पड़ता है। इतना तो नहीं है कि कमरा भी बंद हो जाए। अनिल, सच में नहीं दिखता तुम्हें? इस कमरे में हम दोनों हैं, बच्चे हैं, सारा सामान है। रात को बच्चों को नीचे जमीन पर सुलाना पड़ता है क्योंकि बिस्तर पर जगह नहीं होती। ये जिंदगी है। तो क्या करूं मैं? पापा से बात करो। 200 गज का मकान बनवा लिया लेकिन कमरे तीन। 3 कमरों में 2 परिवार, बच्चे बड़े कैसे रहे? उसी वक्त बगल के कमरे में नेहा और विकास का भी यही हाल था। नेहा बच्चों के कपड़े तय करते करते रुक गई। विकास, मुझसे अब नहीं हो रहा। क्या हुआ? क्या हुआ? देखो इस कमरे को, बच्चों का बिस्तर यहाँ है, हमारा बिस्तर वहाँ है, उनकी किताबें यहाँ है, उनके खिलौने वहाँ हैं। घूमने की जगह नहीं, बैठने की जगह नहीं। कल रात रिया रो रही थी कि उसे नीचे सोना पड़ा, जमीन पर। नेहा, घर सबका है, थोड़ा एडजस्ट। एडजस्ट? बस यही सुनती हूँ। कब तक एडजस्ट करूँ? बच्चे बड़े हो गए हैं, उन्हें अपनी जगह चाहिए, मुझे अपनी जगह चाहिए। क्या ये मांगना गलत है? नहीं, गलत नहीं है। तो फिर कुछ करो। बाहर इतनी जगह है, वरांडा पड़ा है, बगीचा पड़ा है, वहां कमरे बन जाए तो कम से कम सांस तो ले सकेंगे। अगली शाम प्रिया और नेहा साथ बैठी थी। भाभी, कल रात मैंने हिसाब लगाया, इस घर में 9 लोग हैं और कमरे 3। 3 में से एक मम्मी पापा का, एक हमारा, एक भाभी का। बच्चों का कोई कमरा नहीं। और बच्चे बड़े हो रहे हैं। अर्जुन 13 साल का हो गया है। कब तक हमारे कमरे में सोएगा? भाभी, कुछ करना होगा, ये ऐसे नहीं चलेगा। मैंने अनिल से कहा पापा से बात करने को। विकास भी करेंगे, लेकिन हम दोनों को भी साथ चलना होगा, मिलकर बात करनी होगी। डर लगता है मुझे भी, लेकिन अगर अब नहीं बोले तो कब बोलेंगे? दोनों के पति भी आपस में बात कर रहे थे। भाई, नेहा बहुत परेशान है, रात को सो नहीं पाती ठीक से। प्रिया भी। कल रात बच्चे नीचे सो रहे थे जमीन पर, मुझे खुद बुरा लगा। घर में जगह है, बस वो खुली पड़ी है, वरांडा बगीचा, इतनी जगह है। पापा मानेंगे नहीं आसानी से। तो हम मिलकर बात करते हैं, सब साथ में बैठेंगे तो शायद बात बने। ठीक है, कल बैठते हैं। अगली सुबह चारों रसोई में आए। मम्मी जी, पापा जी, हमें एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। मम्मी जी, हम बहुत दिनों से एक बात मन में रख रहे थे, आज कह देना जरूरी है। कहो। पापा जी, इस घर में हम 9 लोग हैं, कमरे 3 हैं। बच्चे बड़े हो रहे हैं, रात को जमीन पर सोते हैं। हमारे कमरे में इतना सामान है कि हमारे कमरे में इतना सामान है कि पैर रखने की जगह नहीं। हम ये बोल नहीं रहे थे क्योंकि डर लगता था, लेकिन अब बोलना जरूरी हो गया है। बेटा। पापा जी, आपने 200 गज का मकान बनाया लेकिन रहने की जगह नहीं है।
बाहर वरांडा है, बगीचा है, वहाँ कमरे बन जाए तो कम से कम बच्चों को जमीन पर तो ना सोना पड़े। पापा, हम आपसे लड़ने नहीं आए, हम बस अपनी तकलीफ बता रहे हैं। पापा, आप खुद सोचो, अगर आपके बच्चे रात को जमीन पर सोएं तो आपको कैसा लगेगा? रमेश जी चुप हो गए। उन्हें ये बात बोलकर उन्होंने ये बात बोलकर उस समय टाला कि कुछ दिनों बाद बात करते हैं। कुछ दिनों बाद शाम को सुमित्रा जी रसोई में थी और प्रिया और नेहा अंदर आई। मम्मी जी, उस दिन वाली बात जो अधूरी रह गई थी और पापा जी ने कहा था कि कुछ दिनों बाद बात करेंगे इसके बारे में, और हम काफी दिन से सोच रहे थे कि आपसे इस बारे में बात करें। तुम दोनों फिर वही बात लेकर आ गई। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ, तुम्हारे पापा जी ही करेंगे। पर मम्मी जी, आप समझा तो सकती हैं, आप हमारी सुनिए तो सही पूरी बात। बोलो, क्या कहना चाहती हो तुम दोनों? पर इतनी बात कह दे रही हूँ कि मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। जो फैसला होगा तुम्हारे पिताजी का फैसला होगा। और एक बात, जो तुम ये सब बातें कर रहे हो, उस दिन मैंने चुपचाप सुन लिया और मुझे पता है उसका अंजाम बुरा होने वाला है। अरे मम्मी जी, आपने तो पहले ही सोच लिया, बुरा क्यों होगा? अब सुनिए तो सही पहले पूरी बात हमारी। वो पीछे का वरांडा और सामने बगीचे वाला हिस्सा ज्यादातर खाली ही रहता है और हमें लग रहा है कि उस जगह का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा। खाली कहाँ रहता है बेटा? खाली कहाँ रहता है बेटा? रमेश जी रोज वहीं बैठते हैं और बच्चे भी वहीं खेलते हैं, इसलिए वो जगह खाली नहीं है। मम्मी जी, हम सोच रहे थे कि वहाँ एक दो कमरे बनवा ले, क्योंकि बच्चों का सामान बहुत बढ़ गया है। स्कूल की किताबें, बैग और खिलौने रखने की जगह नहीं है और हमें भी थोड़ा अलग स्पेस चाहिए। बेटा, कमरे बनेंगे तो बगीचे का क्या होगा और बच्चों के खेलने की जगह कहाँ रहेगी? मम्मी जी, थोड़ा बगीचा कम हो जाएगा लेकिन रहने की जगह मिल जाएगी, और अगर वरांडा भी बंद करवा दे तो अच्छा वॉशिंग एरिया बन जाएगा, क्योंकि अभी कपड़े धोने में बहुत परेशानी होती है। तभी रमेश जी बाहर से उठकर अंदर आ गए और बात सुन ली। बेटा, वो वरांडा खुला इसलिए रखा गया है ताकि हवा आती रहे और गर्मियों में इस घर में एसी चलाने की जरूरत ना पड़े। बच्चे भी रोज उसी बगीचे में खेलते हैं और खुलापन बना रहता है। पापा जी, हम आपकी बात समझते हैं, लेकिन रहने की भी तो जगह चाहिए, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं और उन्हें अपना अलग कमरा चाहिए। पापा जी, जगह तो यहाँ है, बस उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा, इसलिए हम सोच रहे थे कि थोड़ा बदलाव कर ले। बेटा, जगह का सही इस्तेमाल हो रहा है, बस वो दीवारों में नहीं दिखता, बल्कि हवा और रोशनी में दिखता है। रमेश जी वापस बाहर चले गए और सुमित्रा जी ने दोनों को देखा लेकिन कुछ नहीं बोली। रात को खाने के बाद अनिल और विकास से बात हुई। सुनो, हम पीछे का वरांडा और बगीचे का एक हिस्सा लेकर कमरे बनवाने की सोच रहे हैं, ताकि बच्चों और हमारे लिए जगह बन सके। वहाँ कमरे बनेंगे तो बच्चों के खेलने की जगह कम हो जाएगी और पापा को भी अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ी जगह खेलने की रहेगी, हम पूरा बगीचा तो नहीं ले रहे, बस कुछ हिस्सा ले रहे हैं ताकि कमरे बन सके। पापा इस बात के लिए राजी हैं या अभी उनसे ठीक से बात नहीं हुई है? हम दोबारा बात करेंगे उनसे और इस बार समझाएंगे कि हमें सच में जगह की जरूरत है। देखो, जगह की जरूरत है ये सही है, लेकिन पापा की बात भी तो ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सोच समझ कर ही ये घर बनाया था। हाँ, पापा ने कुछ यूं ही नहीं कहा होगा और उनके अनुभव को भी समझना चाहिए। इसलिए हम सब मिलकर कल बैठकर बात करते हैं, ताकि कोई गलतफहमी ना रहे। अगली सुबह सब एक साथ बैठे थे और माहौल थोड़ा शांत था। पापा जी, हम आपकी बात समझते हैं, लेकिन सच में जगह बहुत कम पड़ रही है। बच्चों का सामान बाहर रखना पड़ता है और हमें ढंग से बैठने की भी जगह नहीं मिलती। बेटा, ये घर हमने सोचकर खुला बनाया था, ताकि घर सांस ले सके और हम सब भी खुलकर रह सके। दीवारें बढ़ेंगी तो खुलापन कम हो जाएगा। पापा जी, बस 3-4 कमरे बनेंगे और बाकी सब वैसा ही रहेगा, इसलिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 3-4 कमरे और बगीचे का क्या होगा? क्या बच्चों के खेलने की जगह बची रहेगी या वो भी कम हो जाएगी? पापा, आधा बगीचा रहेगा ताकि बच्चे खेल सके और बाकी हिस्से में कमरे बनेंगे। और वरांडे में से बस एक हिस्सा बंद होगा, बाकी खुला रहेगा ताकि हवा आती रहे। रमेश जी ने सुमित्रा जी की तरफ देखा, जैसे उनकी राय जानना चाहते हैं। जी, बच्चों को जगह चाहिए ये भी सच है और उनकी जरूरत को भी समझना चाहिए। रमेश जी कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले। ठीक है, लेकिन बगीचे का आधा हिस्सा बच्चों के लिए खुला रहेगा और ये वादा तुम सबको निभाना होगा। जी पापा जी, हम पक्का वादा करते हैं कि बच्चों की जगह कम नहीं होने देंगे। मिस्त्री बुलाया गया और पीछे के वरांडे को बंद करने की नींव रखी गई। बगीचे के कोने में खुदाई शुरू हुई। एक सुबह सुमित्रा जी बाहर निकली तो उन्होंने देखा कि तुलसी का चौरा हटा दिया गया था। बेजी, वो रास्ते में आ रहा था, इसलिए मैंने उसे उधर रख दिया है ताकि काम आसानी से हो सके। ठीक है, आप अपना काम कीजिए और ध्यान रखिए कि पौधे टूटे नहीं। वो वापस अंदर चली गई और उनकी आंखें नम थी, लेकिन उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया।
कुछ दिन बाद अर्जुन बैट लेकर बाहर निकला और जहाँ वे खेलते थे वहाँ अब ईंटें और नींव पड़ी थी। भैया, आज खेलेंगे नहीं क्या? क्योंकि मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूँ। जगह नहीं बची खेलने की। तुम देख रहे हो कि यहाँ अब ईंटें और गड्ढे हैं। लेकिन पापा ने कहा था कि आधा बगीचा रहेगा और हम खेल सकेंगे। देख नहीं रहे हो कि वो आधा भी धीरे धीरे भर गया है और अब दौड़ने की भी जगह नहीं बची। दोनों चुपचाप अंदर आ गए। प्रिया ने उन्हें देखा तो उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि कमरे बन जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। एक शाम रमेश जी ने विकास से पूछा, बेटा, आजकल सुबह बाहर नहीं दिखते हो और वरांडे में भी तुम्हें बैठे नहीं देख रहा हूँ। सब ठीक तो है ना? पापा, वरांडा बंद हो रहा है और बाहर मिस्त्री काम कर रहे हैं। इतनी धूल और शोर में बैठना मुश्किल है, इसलिए अंदर ही रहना पड़ता है। हाँ बेटा, जब दीवारें उठती है तो शोर भी होता है और आदतें भी बदलनी पड़ती है। आप दोनों चाय ठंडी कर रहे हैं, पहले चाय पी लीजिए फिर काम की बातें कीजिए। सुमित्रा, चाय तो पी लूंगा, लेकिन ये जो खालीपन है ना, ये गले से नहीं उतर रहा। खालीपन बाहर नहीं है, बस हमें ऐसा लग रहा है क्योंकि सब बदल रहा है। रात को खाने की मेज पर सब साथ बैठे थे। दादाजी, कल आप हमारे साथ क्रिकेट खेलोगे ना? मैंने बैट भी साफ कर लिया है। बेटा, अभी बाहर काम चल रहा है और जब तक ईंटें और गड्ढे हैं तब तक खेलना मुश्किल है। काम कब खत्म होगा दादाजी? हम रोज इंतजार करते हैं। पता नहीं बेटा, लेकिन जल्दी ही खत्म होगा, ऐसा उम्मीद है। मामा, हम बैडमिंटन कहाँ खेलेंगे? क्योंकि अब बगीचे में तो जगह ही नहीं रही। बेटा, कमरे बन जाएं, फिर हम कुछ सोचेंगे और शायद छत पर खेल सके। छत पर शटल नीचे गिर गई तो कौन लाएगा? और कमरों में तो खेल नहीं सकते। पारुल, थोड़ा सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। पापा, पहले सब ठीक था तो बदलने की क्या जरूरत थी? बेटा, हमने सोचा था कि सबके लिए जगह बढ़ जाएगी, इसलिए फैसला किया। लेकिन शायद हमने ये नहीं सोचा कि जगह सिर्फ दीवारों से नहीं बढ़ती। विकास, अब जो हो रहा है वो सबकी सहमति से हो रहा है, इसलिए हमें संभलना होगा। संभाल तो लेंगे बेटा, बस दिल को समझाना थोड़ा मुश्किल है। अगली सुबह हथौड़े की आवाज से सबकी नींद खुली। सुमित्रा, आज चाय कहाँ पी जाए, क्योंकि वरांडा तो अब वरांडा रहा नहीं। कमरे में बैठ जाइए, मैं खिड़की खोल देती हूँ ताकि थोड़ी हवा आ जाए। कमरे की हवा और नीम की छांव वाली हवा में बहुत फर्क होता है सुमित्रा। ये बात समझाने की नहीं, महसूस करने की होती है। मैं समझती हूँ, लेकिन अभी हमारे पास यही रास्ता है। शाम को अनिल घर देर से आया। आज फिर देर हो गई, ऑफिस में इतना काम था क्या? काम तो था ही, लेकिन थोड़ा पार्क में भी बैठ गया क्योंकि खुली हवा में बैठकर अच्छा लगा। घर में क्या कमी है जो पार्क भी जाना पड़ा? कमी नहीं है, बस घर की खुली जगह अब नहीं रही, इसलिए बाहर जाना अच्छा लगा। 2 दिन बाद विकास भी देर से आया। आज भी टहलने गए थे क्या? क्योंकि रोज बाहर रहने लगे हो। हाँ नेहा, पहले घर में ही बगीचे में घूम लेता था तो मन हल्का हो जाता था, अब बाहर जाना पड़ता है। कमरे बन रहे हैं ताकि सबको आराम मिले। तुम ही कह रहे थे कि जगह चाहिए। जगह चाहिए थी, लेकिन शायद चैन उससे ज्यादा चाहिए था और वो हमने खो दिया है। दोपहर को प्रिया ने अर्जुन को चुप बैठे देखा। बेटा, खेल क्यों नहीं रहे हो? दोस्तों को बुला लो। मम्मा, बुलाऊंगा तो कहाँ खेलेंगे? यहाँ तो हर तरफ दीवार और सामान है। थोड़ा रुक जाओ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। पहले सब ठीक था मम्मा, हमने ही बदल दिया। शाम को छत पर प्रिया और नेहा बात कर रही थी। भाभी, सच बताओ, क्या तुम्हें भी घर छोटा लगने लगा है? हाँ नेहा, मुझे लगता है हमने दीवारें बढ़ाई लेकिन जगह कम कर दी। पापा जी ने कहा था कि जगह यूज हो रही है, बस दिखती नहीं। तब समझ नहीं आया था। अब समझ आया है कि खुली हवा, बच्चों की आवाज और सुबह की चाय की भी जगह होती है। रात को सब फिर साथ बैठे। पापा जी, हमें आपसे एक बात कहनी है और इस बार पूरी बात सुन लीजिएगा। कहो बेटा, मैं सुन रहा हूँ। हमसे गलती हुई है। हमने सोचा था कमरे बनेंगे तो सब ठीक होगा, लेकिन घर में घुटन बढ़ गई। मम्मी जी, आपकी वो सुबह वाली चाय हमने आपसे छीन ली और हमें उसका एहसास अब हुआ है। पापा, मैं सच कहूँ तो जब से बगीचा गया है मेरा मन घर में रुकता ही नहीं है और ये बात अच्छी नहीं है। मुझे भी लगता है कि हमने जल्दीबाजी में फैसला लिया और आपके अनुभव को हल्के में लिया। बेटा, मैं नाराज नहीं हूँ, बस चाहता था कि तुम सब समझो कि घर सिर्फ कमरों से नहीं बनता। हम कल मिस्त्री को बोल देंगे कि काम रोक दे और जो नींव डाली है उसे भरवा देंगे। वरांडे का छोटा सा कोना काम के लिए रखेंगे और बाकी खुला छोड़ देंगे ताकि हवा आती रहे। बगीचा फिर से तैयार करेंगे और बच्चों के लिए जगह पहले जैसी रखेंगे। अगर तुम सब सच में ऐसा चाहते हो तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मुझे बच्चों की हंसी वापस चाहिए। दादाजी, हम कल फिर से क्रिकेट खेलेंगे ना? और इस बार मैं आउट नहीं होऊंगा। हाँ बेटा, हम फिर से खेलेंगे और इस बार पहले से ज्यादा मजा आएगा।
और मैं भी खेलूंगी, मुझे कोई बाहर नहीं करेगा। तू सबसे पहले खेलेगी और सबसे ज्यादा रन बनाएगी। देखो, आज इतने दिनों बाद सबके चेहरे पर मुस्कान आई है और यही तो घर की असली रौनक है। पापा, अब समझ आया कि खुली जगह बंद करते ही दिल भी बंद होने लगता है, और जब दिल खुला हो तो छोटा घर भी बड़ा लगता है। बस बेटा, यही बात याद रखना कि सांस बस बेटा, यही बात याद रखना कि घर की सांस मत रोकना। घर वरना घर नहीं रहता। अगली सुबह प्रिया जल्दी उठी और मिस्त्री के आने से पहले ही बाहर आकर खड़ी हो गई। भाभी जी, काम शुरू कर दे क्या? आज कल वाली दीवार आगे बढ़ानी है। नहीं भैया, आज से काम रोकना है और आगे कुछ भी बंद नहीं करना है। अरे भाभी जी, आधा काम तो हो गया है, अब रोकेंगे तो नुकसान होगा और दोबारा करना पड़ेगा। जो हो गया वो हो गया, लेकिन बगीचे में जो नींव डाली है उसे भर दो और वरांडे का जो हिस्सा बचा है उसे खुला रहने दो। अब और दीवार नहीं उठेगी। ठीक है भाभी जी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। भाभी, आपने सही फैसला लिया है। देर से ही सही पर समझ तो आ गई बात। हाँ नेहा, देर से ही सही, लेकिन अब और गलती नहीं बढ़ानी है। रमेश जी उठकर खिड़की के पास आए। आज हथौड़े की आवाजें क्यों नहीं आ रही? क्या काम रुका हुआ है? बाहर देख लीजिए, शायद कुछ अलग हो रहा है। अरे, ये तो नींव भर रहे हैं। क्या काम बंद हो गया? जी पापा जी, हमने काम रुकवा दिया है और बगीचा वापस पहले जैसा करेंगे। सच कह रही हो बेटा, या मुझे खुश करने के लिए बोल रही हो? नहीं पापा जी, ये सच है।